वेलकम टू रघुवंश एकेडमी। रघुवंश एकेडमी में फिर से आपका स्वागत है और आज हमारी ये चौथी वीडियो है। आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं कल की एक्सरसाइज जो मैंने आपको दी थी करने के लिए, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने वो एक्सरसाइज करी होगी और करने के बाद आपने कोशिश की होगी देखने की कि आप कितना एफर्ट लगा सकते हैं और क्या क्या चीज़ें आप सीख सकते हैं उस एक्सरसाइज से। चलिए दोस्तों, मैं कल की एक्सरसाइज को एक बार आपको करके दिखाता हूँ। उसके बाद आप देखेंगे कि आपने एक्सरसाइज में जो भी सेंटेंसेस दिए हुए थे वो किए तो कौन कौन सी गलतियाँ आपने की हैं और कौन कौन से सुधार उनमें करने बाकी हैं। फिर उसके बाद हम फ्यूचर इंडेफिनिट को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो ये वो एक्सरसाइज है जो कल मैंने आपको करने के लिए दी थी अपने आप से। तो चलिए देखते हैं दोस्तों क्या क्या हम इसमें करेंगे और कैसे कैसे करेंगे। तुम्हारे पिताजी तुम्हें कल क्यों नहीं पढ़ाया था? तुम्हारे पिताजी ने, तो इसके लिए क्षमा, तुम्हारे पिताजी ने, तुम्हारे पिताजी ने, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कल क्यों नहीं पढ़ाया था। तो इसमें आप देखेंगे ये इंटरोगेटिव है और सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यहाँ आ जाएगा वाई। और जैसे कि ये हेल्पिंग वर्ब आती हैं इसके अंदर पास्ट इंडेफिनिट की डिड आ जाएगा। वाई डिड योर फादर टीच, माने पढ़ाना, टीच यू कल यानी यस्टरडे। यस्टरडे। माता जी कल राजघाट नहीं गई थी। माता जी, मदर डिड नॉट गो टू राजघाट कल, यस्टरडे। इन लड़कों ने, दीज बॉयज डिड नॉट, फूल तोड़ना, तोड़ने के लिए प्लक, दी फ्लावर। तुम्हारे भाई ने कभी किसी को नहीं सताया। योर ब्रदर कभी नहीं, नेवर। सताने के लिए टीज, एनीवन। पुलिस ने चोर को बुरी तरह से पीटा। पुलिस बीट की सेकंड फॉर्म भी बीट ही होती है। पुलिस बीट द थीव्स, THI, थीफ माने चोर, बैडली। तुमने कल बैंक में रुपए जमा नहीं किए थे। यू
did not deposit रुपए बैंक में। डिपॉजिट मनी लिख सकते हैं, रुपए भी लिख सकते हैं। द मनी कहाँ नहीं की, इन द बैंक। यह लड़की दिस गर्ल गंगा जी में नहीं नहाई थी। दिस गर्ल डिड नॉट बाथ इन गंगा। इस बच्चे ने कितने आम खाए थे। बच्चे, चाइल्ड। देखिए अगर एक बच्चा है तो चाइल्ड, और यदि एक से ज्यादा बच्चे हैं तो चिल्ड्रन। और कितने और कितना दोनों अलग अलग चीजें हैं। हाउ मैनी, हाउ मच। हाउ मैनी का मतलब होता है कितने, यानी जब बात संख्या की हो, जिस चीज को हम गिन सकते हैं उनके लिए हम हाउ मैनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिन चीजों को हम गिन नहीं सकते यानी कि मात्रा में उनको तोल सकते हैं, नाप सकते हैं, तो हाउ मच लिखते हैं, कितना। यहां मात्रा की बातें होती हैं। जैसे दूध हम देख सकते हैं, थोड़ा है, ज़्यादा है, कम है, तो मात्रा का इस्तेमाल करेंगे। हाउ मैनी संख्या के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो दिस चाइल्ड ईट, सॉरी, इसके अंदर ये क्वेश्चन वर्ड है कितने। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, हाउ मैनी मैंगो। How many mangoes did the child eat फर्स्ट फॉर्म होती है और सेकंड फॉर्म होती है एट। ठीक है, याद करेंगे आप लोग इसको। क्या तुमने अपने मित्रों की सहायता नहीं की थी। क्या पहले आया है तो हेल्पिंग वर्ब पहले। Did you not help your friends? तुमने परीक्षा के लिए क्या याद किया था। What did you learn लिए for। What did you learn for the examination। ठीक है दोस्तों, इससे आप देखेंगे कि आपने कौन कौन सी गलती की है और कौन कौन से सेंटेंसेस आपके ठीक हैं। और आप लोगों को ये कमेंट बॉक्स में डाल के मुझे बताना है कि कितने बच्चों ने कितने कितने सेंटेंस बिल्कुल ठीक किए और कितने कितने सेंटेंसेस में उनकी थोड़ी बहुत गलतियां थी, लेकिन एवरेज क्या रहा वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर। चलिए अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट की तरफ चलते हैं और इस फ्यूचर इंडेफिनिट को अच्छे से समझ लेते हैं। अभी तक हमने दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ लिया है। आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ेंगे। तो सब कुछ वैसा ही है जैसा फ्यूचर पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने पढ़ा।
तो सब कुछ बिल्कुल वैसे का वैसे ही रहेगा जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में था। सिर्फ चेंज होगा तो ये हेल्पिंग वर्ब रहेगी, और बाकी फॉर्मेशन जो होती है हमारे सेंटेंस बनाने की वो एज इट इज सेम रहेगी। यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट और फिर विल और शैल, तब उसके बाद मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी यहाँ भी, ठीक है। यहाँ सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, बाकी सब जगह यहाँ पे इंडेफिनिट तक फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल होगा। फ्यूचर में बाकी आगे हम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस में आगे देखेंगे क्या करना है। फिलहाल हम इतनी ही बात करते हैं जितनी हमारे लिए ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम बना के देखते हैं कि किस तरीके से बनते हैं और किस तरीके से क्या क्या चेंजेस होते हैं। आपको आगे जाने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि इंग्लिश में एक चलन है आई और वी के साथ सेल का इस्तेमाल होता है और बाकी सब के साथ में विल का यूज़ होता है। लेकिन आज ये मॉडर्न इंग्लिश में विल सभी सब्जेक्ट के साथ हम लगा सकते हैं, इसको मान्यता मिल चुकी है। तो आप चाहें तो ट्रेडिशनली पुराने तरीके से आई वी के साथ सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और चाहें तो खाली विल का ही इस्तेमाल आप सभी के साथ में कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, इट इज़ ऑल अप टू यू व्हाट यू चूज़। तो चलिए दोस्तों, अभी हम आगे सेंटेंसेस करके देख लेते हैं अफर्मेटिव, वो भी फ्यूचर इंडेफिनिट के। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आइडेंटिटी आपको कैसे पहचान करनी है। गा गे गी ये आदि शब्द जो है लास्ट में सेंटेंस के आते हैं, तो इससे आप पहचान करेंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। और उसके बाद हम आगे चल के देखते हैं कि कौन कौन से सेंटेंसेस इसमें आते हैं और कैसे कैसे उनको बनाते हैं। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, ये फ्यूचर इंडेफिनिट के कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं और हेल्पिंग वर्ब आपको बता दी गई है विल और शैल, और विल और शैल का कहाँ का यूज़ होता है ये भी मैंने अभी आपको बताया। तो शुरू करते हैं। मैं आज यह पुस्तक पढ़ूंगा। मैं आई शैल रीड दिस बुक टुडे। हम तुम्हारे साथ इलाहाबाद चलेंगे। वी शैल चलेंगे, चलने कैसे गो साथ विद का यूज करेंगे। गो विद यू इलाहाबाद। तुम अपने मित्रों की सहायता करोगे। यू विल हेल्प योर फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट ही, वह कल अपने गांव से यहाँ आएगा। ही विल कम हेयर। सबसे पहले ये बताना है आपको कि यहाँ आएगा। ही विल कम हेयर, कहाँ से आएगा ये हम बाद में लिखेंगे। फ्रॉम हिज विलेज। ठीक है दोस्तों, चलिए। तुम रोजाना स्कूल जाओगे। यू विल गो टू स्कूल डेली। देखिए दोस्तों, कितना आसान है, कोई भी डिफरेंस आपको ज़्यादा बड़ा दिखाई नहीं देगा। सेंटेंस सभी बिल्कुल उसी फॉर्मेट में बन रहे हैं जो अभी तक
प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में बन रहे थे। मेन जो फ़र्क आया है वो केवल ये आया है कि थोड़ी पहचान बदल गई है और पहचान के ही हिसाब से आपकी हेल्पिंग वर्ब बदल गई है। बाकी और कोई भी मेजर चेंज अभी तक आपको नहीं दिखा होगा। सेंटेंस बिल्कुल वैसे के वैसे ही बन रहे हैं जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में बनते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में देख लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है। नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट विल के साथ नोट या शैल के साथ में नोट, मेन वर्ब और फिर उसका आपका ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसमें नहीं शब्द आ जाता है वो नेगेटिव हो जाते हैं और नेगेटिव के लिए नोट लगा देते हैं विल के साथ में। बस इतना सही चेंज है, बाकी सेंटेंस सेम है। तो चलिए कुछ नेगेटिव सेंटेंस भी करके देखते हैं। तो दोस्तों ये कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, इनको भी हम करके देखेंगे। वह यहाँ नहीं आएगा, वह ही विल नॉट कम हेयर। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा सेंटेंस करते हैं। फॉर्मेशन सबकी सेम है, आपने अगर एक बार फॉर्मेशन शुरुआत में पकड़ ली तो फिर आपको कभी दिक्कत नहीं आने वाली है। हम तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे, वी विल नॉट हेल्प यू। राम आज पत्र नहीं लिखेगा। देखिए तुम्हारा तुम्हारी के लिए अक्सर आपने देखा होगा योर का यूज होता है, लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट हो तब ये यू बदल जाता है। यानी कि देखेंगे कि हम यहाँ सब्जेक्ट है तो ये यहाँ पर, तो ये वर्ड यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं हो सकता बल्कि ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट में जब ये जाएगा तो इसको यू लिखा जाएगा, योर नहीं लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए राम आज पत्र नहीं लिखेगा, राम विल नॉट राइट, लिखने के लिए राइट द लेटर टुडे। तुम्हारा भाई कल इस कमरे में नहीं सोएगा, योर ब्रदर विल नॉट स्लीप इस कमरे में, इन दिस रूम। और कल के लिए, क्योंकि कल आने वाला है, उसके लिए टुमारो का यूज होता है, TOMORRO। ठीक है दोस्तों, यदि आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी समझने में आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं ताकि उस समस्या का समाधान किया जा सके। क्योंकि ये क्लास ही इसीलिए है कि आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आए, इसीलिए हम बिल्कुल शुरुआत से चल रहे हैं। आपके मन में कोई भी शंका, कोई भी डाउट हो, आप उसको मन में मत रखिए, कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं ज़रूर उसको हर हाल में पूरा करने की कोशिश करूँगा कि आपके मन में कोई डाउट ना बचे और आपको बिल्कुल प्रॉपर नॉलेज हो। तो जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी दिक्कतें आपको यदि कोई आ रही हैं तो प्लीज़ आप जो है कमेंट बॉक्स में उनको लिखिए, मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में डालने की कोशिश करता रहूँगा। तो साथ के साथ ये हमारा चलता रहेगा, इससे आपको भी आसानी होगी। मुझे थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेरी मेहनत तभी कामयाब होगी कि जब आपको बिल्कुल क्लियर कट सारी चीज़ें समझ में आएंगी, तब मैं मानूंगा कि मेरी मेहनत कामयाब हुई है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। वह वहाँ कभी नहीं जाएगा, ही विल, तो कभी नहीं के लिए आपको पता है नेवर यूज होता है, ही विल
नेवर, नेवर को समझ नहीं पा रहे होंगे, जाएगा। गो देयर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप। इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप में जैसे कि आपको पता ही है क्या करते हैं कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिख लेते हैं, और हेल्पिंग वर्ब हमारी विल शैल है, बाकी सब फॉर्मेशन वैसी की वैसी है। उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट आदि हम लिखते आ रहे हैं पहले से ही, तो आपको अभी तक ये आइडिया तो लग ही गया होगा कि इंटरोगेटिव में जो फॉर्मेशन होती है वो किस तरीके की होती है। तो चलिए दोस्तों, वहाँ भी हम कुछ प्रैक्टिस करके देखते हैं सेंटेंसेस इंटरोगेटिव के भी। तो ये कुछ इंटरोगेटिव के सेंटेंसेस हैं, वो भी फर्स्ट टाइप के। तो इसको हम करते हैं, क्या राम क्रिकेट खेलेगा। तो जब क्या वर्ड सबसे पहले आता है तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखते हैं, विल राम। कोई भी नाम सेंटेंस के बीच में यदि आता है, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिखते हैं, यानी कि बड़ा अक्षर लिखते हैं, उसके बाद छोटे अक्षर लिखते हैं। विल राम प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। क्या मुकेश कल दिल्ली जाएगा। विल मुकेश गो टू दिल्ली टुमारो। वह वहाँ, क्या वह यहाँ कभी आएगा। विल ही कम हियर। कभी, कभी के लिए एवर। विल ही एवर, एवर को यहाँ लिखेंगे, लास्ट में नहीं लिखेंगे ऑब्जेक्ट की तरफ। विल ही एवर कम हेयर। अब आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन फील कर रहे होंगे कि ये यहाँ क्यों आया, वहाँ क्यों आया। ये सेंटेंस की फॉर्मेशन है, थोड़ा धीरे 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 आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगी। जब आप रनिंग में आ जाएंगे तब आपको ये छोटी छोटी चीज़ें ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगी कि कौन सा शब्द कहाँ लिखते हैं। कुछ चीज़ें आपने देखी होगी सजावट के लिए होती है, तो सजावट के लिए ही एक तरीके से ऐसा होता है कि हम सेंटेंस को इस तरीके से बनाते हैं कि वो पढ़ने में और देखने में सुंदर लगे। तो बस इसके पीछे कोई ज़्यादा बड़ा कोई नियम रूल काम नहीं करता है। कुछ चीज़ें जो हैं अच्छी लगने की वजह से ही फॉर्मेशन उनकी थोड़ी बहुत 19-20 चेंज करती जाती हैं। तो यहाँ ये ज़्यादा बेटर लगता है देखने में, और ऐसे ही लिखा भी जाता है। तो ये आप सोचेंगे कि ये हम कैसे याद करेंगे, कौन सा कहाँ लिखा जाता है। तो जब आप बहुत सारे सेंटेंसेस लिखते जाएंगे, देखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, तो ऑटोमेटिक आपको याद होता चला जाएगा कि ये सेंटेंसेस में ये वर्ड यहाँ लगता है और यहाँ नहीं लगता है। ठीक है दोस्तों, चलिए। क्या वह यहाँ कभी नहीं आएगा। विल ही कभी नहीं, विल ही नेवर कम हेयर। ठीक है दोस्तों। क्या चपरासी आज घंटी नहीं बजाएगा। विल द पियन चपरासी के लिए, विल द पियन नॉट रिंग द बेल टुडे। ये जो मैं ऊपर अंडरलाइन करता हूँ साथ के साथ इसीलिए ताकि आपको फॉर्मेशन समझ में आए कि कौन सी चीज़ कब कब और कहाँ कहाँ लिखी जा रही है, तो आपको ये आइडिया हो जाए कि ये चीज़ें एक दूसरे के बाद आती हैं। वैसे तो उसमें पता हो, मैंने शुरुआत में आपको बताया हुआ है, लेकिन कई बार होता है कि हम भूल भी जाते हैं, इसलिए मैं
इसीलिए मैं इनको साथ साथ अंडरलाइन करता रहता हूँ, जो वर्ड जहाँ जहाँ आता है तो उसके बाद ही मैं वो वर्ड लिखता हूँ। तो अभी हम इंटरोगेटिव सेकंड टाइप को देखेंगे और इंटरोगेटिव सेकंड टाइप के भी हम कुछ सेंटेंसेस करके देखेंगे। चलिए देखते हैं, पहले एक बार चार्ट को फिर देखेंगे सेंटेंसेस को। देखिए दोस्तों, ये रहा चार्ट। सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है, जो भी क्वेश्चन वर्ड आता है बीच में सेंटेंस के, विल, शैल, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी कि सब कुछ वैसा यहाँ तक तो है, लेकिन बस फ़र्क ये आ गया है कि क्वेश्चन वर्ड यदि बीच में है उसको सबसे पहले लिख लीजिए। यहाँ भी सब जगह आपने यही रूल देखा है, यहाँ भी देखिए, तो हेल्पिंग वर्ब बस चेंज होती है, टूल सेम काम करते हैं। चलिए देखते हैं, इसके भी कुछ सेंटेंसेस कर लेते हैं जिससे आपको थोड़ा आइडिया इसका भी हो जाए। वह आज क्या खाएगा, ये इंटरोगेटिव के सेकंड टाइप के कुछ क्वेश्चन है, वो सॉरी सेंटेंसेस हैं, इनको करके देखते हैं। वह आज क्या खाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, व्हाट विल ही ईट टुडे। क्वेश्चन वर्ड, तुम घर कब जाओगे, when will you go home। वह यह कार्य कैसे करेगा, how will he do this वर्क। देख रहे हैं दोस्तों कितना आसान है, और ये बिल्कुल पहले जैसा ही है जैसा आप प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में करके आए हैं। और एक चीज़ मैं आपको बीच में बता देता हूँ, बीच में बताने के लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आज आपने क्या है, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट तीनों पढ़ लिए हैं। तो तीनों पढ़ने के बाद में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे तीनों टेंस के बारे में पूछूंगा, यानी कि एक मिक्स आपसे टेस्ट लिया जाएगा। तीनों टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, इन तीनों के मिक्स क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। करीब 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो आपको सॉल्व करने हैं और उसी के हिसाब से आप जो है अपने आप को नंबर देंगे कि किसके कितने कितने उसमें नंबर आए हैं, और वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो जब तक आप मिक्स इनको लिखना पढ़ना समझ नहीं पाएंगे तब तक आप सीखे नहीं हैं, मैं ये मान के चलूँगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बताएंगे, फिर मैं उसको दोबारा समझाऊंगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तुम्हारी सहायता कौन करेगा, हु विल हेल्प यू। जैसे कि बताया था, ये जब यहाँ आ जाता है तो ये ऑब्जेक्ट बन जाता है और यू बन जाता है। हु विल हेल्प यू, कहाँ, हम आज कहाँ जाएंगे, वेयर विल वी गो टुडे। यहाँ देखिए दोस्तों, मैंने वी के साथ में विल का इस्तेमाल किया है। मैंने शुरू में आपको बताया था कि ये आप अब इस्तेमाल कर सकते हैं। आई और वी के साथ अक्सर सेल का इस्तेमाल होता है और बाकी के सभी के साथ में विल का, लेकिन अब विल को सभी कर्ताओं के साथ में आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपने देखा कि फ्यूचर इंडेफिनिट भी बिल्कुल सेम वैसा ही है, सिर्फ चेंज जो है हेल्पिंग वर्ब का होता है, और ज़्यादा कुछ बड़ी चीज़ें इसमें हमें नहीं लगानी होती है और बहुत ज़्यादा चेंजेस की उम्मीद यहाँ नहीं होती है। तो अभी मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगा जो कि डेली की तरह आपको खुद से करनी है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं उसके बारे में सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो आप पता चला लेंगे कि इससे आपकी कौन कौन से सेंटेंसेस गलत थे और कहाँ कहाँ आपने गलती की थी। और गलती देखने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपने कितने सेंटेंसेस ठीक किए थे और कितने गलत किए थे। इससे होगा क्या कि आपको अपने अंदर झांकने का जो है एक नज़रिया मिल जाएगा और आपको पता चलता रहेगा आपकी गलतियाँ खामियाँ कहाँ हैं, कितनी हैं। तो उससे आपको उनको सुधारने में भी मदद मिलेगी
और कोई अगर इसके बाद भी दिक्कत मेरी तरफ से आपको महसूस होती है, जो आप चाहते हैं मैं ठीक करूं या आपको दोबारा समझाऊं कोई चीज़, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में मुझे डाल के बताते रहें, तो वो चीज़ें मैं आपको क्लियर करता हुआ चलूँगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैंने जैसे आपको बताया है, मैं आपसे तीनों टेंस के टेस्ट लूँगा। उस टेस्ट के भी नंबर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के ज़रूर बताने हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियोस ऐसी बहुत सारी आएंगी और आपको एडवांस लेवल तक की इंग्लिश सिखाई जाएगी। एडवांस लेवल में मैं आपको कंपटीशन लेवल की सिखाऊंगा, इडियम फ्रेजेस और आपके एंटोनियम सिनोनियम्स, आपके एरर भी सिखाऊंगा, पैराजम्बल भी आपको सिखाऊंगा, और बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह, वन वर्ड्स, ये सारी चीज़ें आपको मैं सिखाऊंगा, बिल्कुल क्लियर कर सिखाऊंगा, जिससे आपको कभी भी किसी एग्ज़ाम को देने में दिक्कत नहीं आएगी। और जब अगर आप कोई भी बंदा किसी एग्ज़ाम को क्लियर करे मेरी बताई हुई जो है क्लासेस के थ्रू, तो वो मुझे ज़रूर कांटेक्ट करे, क्योंकि मैं उसको अप्रिशिएट करना चाहूँगा और उसका नाम अपने चैनल पे लूँगा, ताकि लोगों को एक मोटिवेशन मिल सके कि यहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और देखिए, मेरे हिसाब से एक मात्र ऐसा ये चैनल होगा जो आपको वहाँ से सिखा रहा है जहाँ से आपको कोई टीचर भी नहीं सिखाना चाहेगा, ना ही स्कूल का, ना ही कोई किस कोचिंग और ये इंस्टीट्यूट का, क्योंकि वो आपको मान के चलते हैं कि आप पढ़े लिखे हैं, 10th हैं, 12th हैं या बीए ग्रेजुएट हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको नहीं आता है, ये प्रॉब्लम आपकी है। लेकिन वो ये समझ के चलते हैं कि आपको बहुत कुछ आता है और वहाँ से वो स्टार्ट करते हैं। तो यदि ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को तो सब्सक्राइब करें ही करें, वीडियो को लाइक भी करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि वीडियो जैसे ही मैं अपडेट करता हूँ या अपलोड करता हूँ चैनल के ऊपर, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप तुरंत ही इस वीडियो का लाभ उठा सकें। चलिए दोस्तों, मैं आपको आगे की एक्सरसाइज बता देता हूँ जो आपको कल खुद से करके देखनी है। उसके अंदर जो भी वर्ड्स ऐसे आएंगे जो आपने पहली बार देखे हैं, मैं उनको राइट डाउन करूँगा, आप भी उनको राइट डाउन करेंगे। अपनी एक जो भी रजिस्टर्ड डायरी आपने बनाई है मेरे कहने से, उसमें राइट डाउन करिए। और जो भी अभी तक जितने भी आपने वर्ड ऐसे देखे हैं, लिखे हैं, उन सभी को याद करेंगे आज, क्योंकि कल फिर आपका टेस्ट होगा। उस टेस्ट में आपको फिर उनका इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। तो आप अभी तक जितना समझाया है, जितना आपने राइट डाउन किया है अपनी डायरी के अंदर या नोटबुक के अंदर, वो सारा एक बार रिवाइज कीजिए और अपने मन में दोहराइए। उसके बाद फिर कल आप तैयार रहेंगे टेस्ट के लिए। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ एक्सरसाइज के बारे में। देखिए दोस्तों, ये एक एक्सरसाइज है, इसमें वेट प्रतीक्षा, इसके लिए WAIT वेट माने प्रतीक्षा करना होता है। जग के लिए जग ही लिखेंगे, जग के लिए जग ही लिखेंगे, इंग्लिश में भी जग ही लिखा जाता है। और साफ करने के लिए आप क्लीन लिख सकते हैं, क्लीन करना। नहाने के लिए बात करते ही हैं। तैयारी जो है, प्रिपेयर करना होता है किसी चीज़ को, तैयारी, किसी चीज़ की तैयारी प्रिपेयर करना होता है। और तैयारी तो दरअसल प्रिपरेशन होती है, और तैयारी करना प्रिपेयर बोलते हैं। और परीक्षा आपको एग्ज़ाम पता ही है। खाना बनाना कुक होता है। और धोने के लिए वॉश का यूज होता है, WASH, ये तो पता ही होगा आपको। उड़ने के लिए फ्लाई का इस्तेमाल होता है, FLY, फ्लाई। और पक्षियों के लिए बर्ड होता है, BIRD, ये भी आपको पता है। और आज्ञा यानी कि ऑर्डर, ऑर्डर मानी आज्ञा होता है। और आज्ञा मानने के लिए ओबे होता है, OBEY, आज्ञा मानना। इतिहास के लिए हिस्ट्री, पढ़ाने के लिए टीच। चिड़ियाघर के लिए आप जू का इस्तेमाल करेंगे, जू माने चिड़ियाघर। तो यही कुछ वर्ड थे जो आपको डिफ़िकल्ट लग सकते थे मेरे हिसाब से। बाकी वर्ड मैंने पहले भी लिखवाए हुए हैं, अगर आपके याद नहीं है तो आप वहाँ से देखिए।
तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।